आज हम लोग 10th क्लास का फिज़िक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि आपका प्रकाश का परावर्तन है। तो चलिए हम लोग पहले चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो है आपका प्रकाश का परावर्तन। इसका पहला जो टॉपिक है वो है प्रकाश, यानी कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश को पहले एक बार हम समझ लेते हैं कि प्रकाश यानी लाइट बोलते किसको हैं। तो लाइट हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ लाइट होता है, जैसे ही अंधेरा होता है हमें चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाता है, और जब उजाला होता है तभी हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। यानी कि एक तो बात स्पष्ट है कि लाइट से हमें क्या होता है, चीज़ों को देखने की सहूलियत मिलती है, यानी चीज़ों को देखने की शक्ति मिलती है लाइट से। तो ये तो बात क्लियर है, लाइट से क्या होता है, हम चीज़ों को देखते हैं, यानी कि वह दीप्तमान बनाता है। लेकिन इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे। तो इसकी परिभाषा हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो लाइट है वो क्या है, एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा ये लाइट है। तो क्या लिखेंगे हम कि प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या करती है, दीप्तमान बनाती है, यानी जो वस्तुओं को देखने में हमें मदद करती है। या फिर ऐसे हम लिख सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, एक भौतिक ऊर्जा है, या एक प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। तो ये आपका डिफिनीशन हो जाएगा प्रकाश का। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, जैसे प्रकाश क्या होता है, यह हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो होता है वो क्या करता है, हमेशा यह सीधी रेखा में गमन करेगा, यह कहीं मुड़ेगा नहीं, हमेशा सीधी रेखा में गमन करेगा प्रकाश। और उसके बाद आपका यह प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो ये 2-3 इसके गुण हैं। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं कि किरण किसे कहते हैं। किरण, तो प्रकाश जब क्या करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, तो प्रकाश के गमन करने की जो जो पथ होता है, प्रकाश के गमन करने का जो पथ होता है उसे ही हम किरण कहते हैं, इसे हम किरण कहेंगे। ठीक है। दूसरा आपका टॉपिक अगर हम देखें तो है प्रकाश पुंज किसे कहते हैं या फिर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो जब यही जो प्रकाश है, किरण है, कई किरण इसमें मिल जाएंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, किरणों के समूह को हम प्रकाश पुंज कहते हैं या फिर किरण पुंज कहते हैं। ठीक है। तो हमें समझ में आ रहा है कि प्रकाश जो होता है एक बाह्य भौतिक कारक होता है, यानी एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं को दीप्तमान बनाती है, जिससे हमें क्या होता है, वस्तुओं को देखने में की अनुभूति प्राप्त होती है। उसके बाद प्रकाश के कुछ गुण होते हैं जो कि आपके क्या है, आपने क्या देखा है कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखाओं में गमन करता है। और इसके बाद प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, प्रकाश एक प्रकार की विशेष ऊर्जा है। और आपने किरण देखा कि प्रकाश की गमन पथ करने की गति को किरण कहते हैं, और आपका किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए आगे हम कुछ टॉपिक देखते हैं। देखिए, ये जो प्रकाश पुंज होता है यानी जो किरण पुंज होता है वह 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका होता है, एक होता है समांतर प्रकाश पुंज। इसमें क्या होता है कि सभी किरणें क्या होती हैं, एक ही दिशा में एक दूसरे के समांतर होती हैं, एक ही दिशा में जाती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज का मतलब होता है कि कई दिशाओं से आकर किरणें क्या हो, एक जगह मिल जाए। यानी कि अगर कई दिशाओं से आकर किरण एक जगह मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज। यहाँ क्या हो रहा है, कई दिशाओं से आकर किरण इस बिंदु पर मिल जा रही हैं, कई दिशाओं से सभी किरणें आकर इस बिंदु पर यहाँ पे मिल जा रही हैं। इस बिंदु को मान लेते हैं ओ है, तो ओ बिंदु पर आकर मिल जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। यानी कि विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरणें जब एक बिंदु पर आकर मिल जाती हैं तो ऐसे किरण पुंज को हम क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और ठीक इसके उल्टा अपसारी प्रकाश पुंज होता है, यानी कि जब एक बिंदु से निकलकर जो किरणें होती हैं विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे कि टॉर्च की लाइट हो गई आपका, ये क्या होता है, या फिर बल्ब की लाइट हो गई, ये सब क्या होते हैं, एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। यानी कि ठीक इसके उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, ठीक इसके उल्टा हो जाएगा कि जब
जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर क्या हो जाए, विभिन्न दिशाओं में फैल जाए। जब प्रकाश एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाशपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, अपसारी प्रकाशपुंज। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ टॉपिक देखते हैं। आगे देखिए, आगे है कि आत्मदीप्त पदार्थ क्या होते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उसे हम आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं या फिर दीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो स्वयं किसी चीज़ की उनको ज़रूरत नहीं होती है, वह क्या होते हैं, स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, यानी कि उन पे प्रकाश नहीं पड़ता है। ध्यान रखिए, हम प्रकाश जो होता है हमको वस्तुओं को कैसे दीप्तमान बनाता है, कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये होता है कि जब प्रकाश वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु क्या करता है कि अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर कर हमारी आंखों तक भेजता है, और हमारी आंखों तक जब भेजता है तो उसका प्रतिबिंब बनता है और हमारी आंखें उस वस्तु को देख पाती हैं। यानी कि प्रकाश क्या करता है, किसी वस्तु पर पड़ता है और वस्तु क्या करती है, उस प्रकाश को परावर्तित करती है, जिससे जो हमारी आंखों पर जाकर उसका प्रतिबिंब बनाता है और हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इस तरह हम वस्तु को देखते हैं। तो उसी तरह दीप्त पदार्थ होते हैं, कुछ दीप्त पदार्थ होते हैं, कुछ अदीप्त पदार्थ होते हैं। तो दीप्त पदार्थ को ही आत्मदीप्त पदार्थ भी कहते हैं। तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, तारा हो गया, दीपक हो गया आदि, और बल्ब हो गया, ये सब क्या है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम आत्मदीप्त या दीप्त पदार्थ कहते हैं। अब होते हैं अदीप्त पदार्थ। तो अदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उन्हें हम अदीप्त पदार्थ कहते हैं। यानी कि वह दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं, जैसे कि आपका चंद्रमा हो गया, मेज हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, बल्कि जो इन पे प्रकाश पड़ता है उसे ये परावर्तित कर देते हैं, जिससे हम उन्हें देख पाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अदीप्त पदार्थ कहते हैं।